देशव्यापी लॉकडाउन के बीच 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अपने रास्ते से भटक गए। दो ट्रेनों के रास्ते से भटकने की खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस ने केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक खबर को साझा कर ट्वीट किया कि कितना और मजाक बनाएंगे त्रासदी का। अब ये मत कहना कि ये भी ड्रामेबाजी है, शर्म करो पीयूष गोयल जी। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच देश भर के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है चलाई जा रही है। हालांकि इस बीच खबर है कि 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अपने रास्ते भटक गई। इन ट्रेनों को जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए। खबर के मुताबिक एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बेंगलुरु से करीब 1450 लोगों को लेकर यूपी के बस्ती जा रही थी। जब ट्रेन रुकी तो लोगों को लगा कि वह अपने घर पहुंच गए, लेकिन ट्रेन तो गाजियाबाद में खड़ी थी। वहीं इससे पहले 21 मई को महाराष्ट्र के वसई से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन ओडिशा के राउरकेला में जाकर पहुंच गई। वहीं इन सब चीज़ों पर रेलवे ने सफाई दी कि ये गलती से नहीं हुआ, बल्कि रूट व्यस्त होने की वजह से ऐसा किया गया। देश में लागू लॉकडाउन के मौजूदा चरण के 31 मई को पूरा होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश के शिमला, हमीरपुर और सोलन जिलों में 1 महीने तक कोविड-19 कर्फ्यू जारी रहेगा। शिमला, हमीरपुर और सोलन के जिला अधिकारियों ने सोमवार को अपने अपने क्षेत्रों में 30 जून तक कोविड-19 कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी किए। हिमाचल कैबिनेट ने जिला उपायुक्तों को जरूरी लगने पर कर्फ्यू बढ़ाने का अधिकार दिया था। इन जिलों में कर्फ्यू और लॉकडाउन में हर रोज कई घंटे की ढील रहती है। कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाएं खुली रहती हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल मामलों में से 1/4 मामले हमीरपुर जिले में हैं। राज्य में घातक विषाणु संक्रमण के अब तक कुल 214 मामले सामने आए हैं, जिनमें से हमीरपुर में सर्वाधिक 63 और सोलन में 21 मामले हैं। लद्दाख में चीन की ओर से भारतीय सीमा में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने लद्दाख के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गश्त और निगरानी कड़ी कर दी है। चीन की ओर से दौलत बेग ओल्डी डीओबी और 114 ब्रिगेड के तहत निकटवर्ती इलाकों में 5000 सैनिकों की तैनाती की गई है। चीनी सैनिकों को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सेना ने वायुसेना की मदद से सैनिकों को अग्रिम इलाकों में तैनात किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। कस्बा दादो में यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने को लेकर बवाल हुआ था। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ अभद्रता किए जाने की बात सामने आई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। मस्जिद के पास भारी पुलिस बल तैनात है। देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल फितर का चांद दिखाई देने के साथ ही रमज़ान का महीना खत्म हो जाता है और शव्वल का महीना शुरू होने के साथ ही ईद मनाई जाती है। इसलिए चांद के हिसाब की वजह से दुनिया भर में ईद मनाने की तारीख अलग अलग होती है। उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दे दी, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की सीट खाली छोड़नी होगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। तुरंत सुनवाई वाली इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डीजीसीए के महानिदेशक और एयर इंडिया यदि जरूरी समझते हैं तो नियमों में छूट दे सकते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।